हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफ्रॉनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है आयुष पाठक और हमने ऑलरेडी नेटवर्क सिक्योरिटी का डे 9 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 10 नेटवर्क सिक्योरिटी का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी पहले के टास्क थे, जितने भी लेक्चर थे, वो सब आपने पूरे कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे। जितने भी कोई डाउट्स अगर आपके होंगे तो क्लियर हो चुके होंगे। कोई है तो उसको पहले क्लियर कर लीजिएगा टेलीग्राम पे पूछ के या कमेंट्स में पूछ के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहां तक आपका सब कुछ क्लियर होगा, फिर हम यहाँ पर आज आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वापस से ये रिपीट करता हूँ मैं हमेशा, कि लिंक्डइन पे हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी लेटेस्ट चीज़ें होंगी, नए कोर्सेज के बारे में या कुछ भी होगा, वो आपको मिल जाएगा। और हमारे एप्लीकेशन को भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा वो। यहाँ पर ट्रैकिंग में आ जाते हैं, मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉड्यूल पे हम थे। ये सारे रूम हमने कर लिए थे, प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर का रूम करना था। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लान बता देता हूँ। हम यहाँ पर एक ये प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर वाला रूम करने वाले हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में कितना कवर हो पाता है वो बात की बात है, फिर प्लान देखते हैं पहले क्या है। प्रोटोकॉल एंड सर्वर वाला रूम हम यहाँ पर करेंगे, ये वाला। ठीक है, सेकंड वाला रूम हम बाद में करेंगे। इसके बीच में मुझे लगा कि और चीज़ ऐड करने की जरूरत है, यानी एसएमबी और कुछ और प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो इसके बाद हम दूसरे रूम पे जाएंगे। ठीक है, जो इस मॉड्यूल के अंदर नहीं होगा, लेकिन वो नेटवर्क सिक्योरिटी में एक मेजर जो है रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो हम उसको भी करेंगे बीच में। इस रूम के बाद हम उस रूम को करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद बीच में जो एक्स्ट्रा मुझे लगेगा बताऊंगा मैं आपके साथ में, फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमारा एम कुछ ये तो है नहीं कि हमें सिर्फ ये कंप्लीट करना है। हमारा एम है कि जितनी जरूरी चीजें नेटवर्क सिक्योरिटी में है, प्रोटोकॉल और ये चीज से रिलेटेड, उसको हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा रूम करेंगे। फिलहाल मैं इससे शुरू करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले अटैक बॉक्स को भी स्टार्ट कर ही देते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी मशीन को भी स्टार्ट कर देते हैं, जो भी यहाँ पर टास्क होने वाला है आगे उसके लिए, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो पढ़ते हैं आगे क्या चीज़ दी हुई है। ओके, तो इस रूम में हम लोग कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे एच टी टी पी, एफ टी पी, पी ओ पी थ्री, एस एम टी पी, आई मैप। ठीक है, अब ये सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं एक बार सोचिए, मन में सोचिए क्या होता है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, प्रोटोकॉल सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मैं आपको आंसर कर देता हूँ उसका। प्रोटोकॉल्स एक कह सकते हैं आपकी सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। जैसे एच टी टी पी के बारे में तो आपने सुना ही होगा पक्का। ठीक है, कि कोई वेबसाइट पे आपको कम्युनिकेशन करना है, मतलब कोई वेब सर्वर से कम्युनिकेशन करना है, तब एचटीटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है, उसके उसको ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से ही आप कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल का काम होता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, आपको पता ही है, एफटीपी होता है, एचटीटीपी होता है, एसएसएच होता है, टेलनेट होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर ऊपर के जो दो है एचटीटीपी एफटीपी, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये नीचे के जो तीन है वो थोड़े कम सुने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से काम कैसे करते हैं। और फिर हम लोग कुछ और प्रोटोकॉल जैसे कि एसएमबी और एफटीपी के हम लोग जो है एक्सप्लोइटेशन को भी देखेंगे, एफएमबी को भी देखेंगे, एन्यूमरेशन पूरा मैनुअल सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। रनिंग चालू हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टेलनेट पे। तो हम शुरुआत यहाँ टेलनेट से कर रहे हैं। अब यहाँ पर शुरुआत टेलनेट से क्यों कर रहे हैं, मेरे ख्याल से टेलनेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर मैं यहाँ पर जल्दी से करा दूंगा। ठीक है, टेलनेट से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेलनेट से हम बाकी पोर्ट से भी कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि एनक्रिप्टेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर वही दिया हुआ है कि टेलनेट प्रोटोकॉल एप्लीकेशन में, तो ये क्या नाम है आपका, टर्मिनल यूज करने के लिए होता है, मतलब सिस्टम कमांड रन करने के लिए। ये एस जैसा ही होता है, पर ये एनक्रिप्टेड नहीं होता है। ठीक है, चलिए रिलेटिवली सिंपल वही चीजें लिखी हुई है सारी। यूजर नेम पासवर्ड देकर कनेक्ट कर सकते हैं टेलनेट क्लाइंट से। देखिए, टेलनेट सर्वर इज नॉट एनक्रिप्टेड। ठीक है, इसलिए ईजी होता है स्निफिंग के लिए। डिफॉल्ट पोर्ट इसका 23 होता है, आपको पता ही है। चलिए, यहाँ पर टेलनेट डी नाम का यहाँ पर क्या है, टेलनेट सर्वर, टेलनेट डी, टेलनेट सर्वर है एक। ठीक है, टेलनेट डी नाम का यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। टेलनेट कमांड से हमने इस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट किया है, और हमने पोर्ट ने दिया तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा यूज होगा, 23 वाला। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफॉल्ट आपको पोर्ट याद होने चाहिए। चलिए, यहाँ पर ये एक सिनेरियो दिया हुआ है कि इसने ये पासवर्ड यूज किया है और यूजर ने यूज किया है फ्रैंक। ठीक है, इसने टेलनेट कमांड डाली, आईपी एड्रेस डाला। ठीक है, आगे इससे यूजर नेम पूछा गया, तो यहाँ पर यूजर नेम फ्रैंक डाला, पासवर्ड ये डाला है। देखते हैं हमारे पास कोई टास्क है कि नहीं। वही चीज यहाँ पे दी हुई है, देखिए इसने वार्कशार्क से पूरे ट्रैफिक को कैप्चर किया हुआ है, तो इसको जो भी डेटा मतलब पासवर्ड यूजर नेम डाला गया है वो उसको प्लेन टेक्स्ट में मिल गया है, जो कि टेलनेट एनक्रिप्टेड नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका अल्टरनेटिव में एसएसएच यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, द सिक्योर अल्टरनेटिव इज एसएसएच। चलिए, टू विच पोर्ट विल द टेलनेट कमांड विद द डिफॉल्ट पैरामीटर्स ट्राई टू कनेक्ट। डिफॉल्ट किससे कनेक्ट होगा, 23 पोर्ट से। तो बेसिक तरह टेलनेट कमांड से आपको मैं रिवाइज करा था कि टेलनेट कमांड आप यूज कर सकते हैं। क्यों मैंने याद दिलाया आपको, टेलनेट कमांड से हम लोग और भी दूसरे प्रोटोकॉल से भी ट्रैक करेंगे। टेलनेट इंस्टॉल्ड है मेरे ऑलरेडी डब्ल्यूएसएल में। ठीक है, तो लिनक्स में यूज कर सकते हैं आप। चलिए, एचटीटीपी का भी आपको पता ही डिटेल में, ये भी मेरे ख्याल से हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इस तरीके से काम करता है। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है इसमें। गेट रिक्वेस्ट हमने की किसी रिसोर्स को ग्रैब करने के लिए, जैसे मान लीजिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, हम उसके रिसोर्स जो है मिल गए। यही चीज़ है, इसमें कुछ खास अलग से नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए टेलनेट के थ्रू मैंने आपको बैनर रैपिंग बताया था मेरे ख्याल से कि टेलनेट से आप कैसे बैनर रैपिंग कर सकते हैं एचटीटीपी सर्वर्स का। हमने क्या किया, यहाँ पर मैं गूगल का ही करता हूँ, पोर्ट 80, ध्यान रखिएगा पोर्ट 80, यहाँ पर आपको एचटीटीपीएस पे नहीं करना है ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी भेज सकते हैं, कोई मैसेज, तो हमारे टेलनेट में क्योंकि हम यहाँ पर वेब सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक सिंपल सा एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये एक सिंपल सा एचटीटीपी रिक्वेस्ट का क्या है सिंटैक्स, ठीक है। इसको डबल एंटर करूंगा तो ये जो है रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। अभी हमारी रिक्वेस्ट बस क्राफ्ट हो रही है, ठीक है। डबल एंटर करते ही सेंड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ आ गया 301 मूव परमानेंटली, उसमें चाहे जो भी आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, सर्वर से, GWS, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। इससे इसको एनएम भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। या आप एनएम में स्क्रिप्ट का यूज करते हैं या फिर -a स्विच का यूज करते हैं, तो इस टाइप की चीजें बैकग्राउंड में यूज होती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई चीज दी हुई है टोटल। टेलनेट से आप एचटीटीपी का भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। अभी हम इसके एक्सप्लोइटेशन एंड इन्वेस्टिंग पे भी आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ यहाँ पर पॉपुलर एचटीटीपी सर्वर के बारे में दिया हुआ है, अपाचे, IIS, एनजीनिक्स, ठीक है। इनमें एनजीनिक्स और अपाचे मेरे ख्याल से ओपन सोर्स है, हाँ ओपन सोर्स है। और ये आपका IIS जो है वो क्लोज सोर्स है। चलिए कुछ यहाँ पर फायर ब्राउजर के बारे में दिया है, खैर मतलब नहीं है। टास्क देखते हैं हमारा क्या है, launch.htm, कनेक्टिंग यूजिंग टेलनेट, रिट्रीव द फ्लैग। हमें पोर्ट 80 कनेक्ट करना है इस आईपी एड्रेस पे। हम अपना अटैक बॉक्स चालू कर लेते हैं, चालू तो है ही ऑलरेडी, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये सीरीज एकदम चिल होकर आराम से चल रही है, ठीक है। अभी हमने 9 लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है, तो ये एकदम आराम से चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप पूरा ही फॉलो कर रहे होंगे, कि बाकी चीज़ के अगर आपके बैकलॉग भी लग रहे हैं तो उसको आप कंप्लीट करते रहिए, साथ में इसको भी करते रहिएगा, ठीक है। इसको मत छोड़िएगा, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। नेट से हमें कनेक्ट करना है, इस पे पोर्ट 80 पे कनेक्ट करना है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, सिंपल सा एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है 400, ओके ओके, बैड रिक्वेस्ट। हमें flag.thm चाहिए, मेरे ख्याल से हमें ये गेट रिक्वेस्ट flag.thm पे करनी पड़ेगी। गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, कोई भी रिसोर्स को ग्रैब करने के लिए flag.thm। चलिए डबल एंटर करते हैं इसको, आ गया। हमें होस्ट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हो सकता है। यहाँ पर होस्ट को स्पेसिफाई करने के लिए तो कहा नहीं गया है। हम लोग चाहे तो होस्ट में इसी आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसको भी ट्राई कर लिया जाए एक बार। कनेक्शन हमने कर लिया है, गेट रिक्वेस्ट हम भेजेंगे flag.thm पे। हमारा जो होस्ट होगा यही सेम आईपी एड्रेस होगा। अब इसको डबल एंटर करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस क्या था कि पहली बार हमने क्या किया था, यहाँ पर होस्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। कौन सा हेडर का आ गया, हेडर ये रहा होस्ट हेडर का, ठीक है, इस्तेमाल हमने नहीं किया था। अब मैं आपको बता दूं होस्ट हेडर कहाँ पे काम आ सकता है, ये भी चीज आपको में आता है कि होस्ट हेडर क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है, जैसे आपने सुना होगा कि शेयर्ड होस्टिंग या इस टाइप की चीजें, जहाँ पे आप एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। या आपने वर्चुअल होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है। मतलब उसमें आप एक कह सकते हैं कि मतलब एक ही सर्वर पे एक ही आईपी एड्रेस पे आप बहुत सारी वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज भी, देखिए यहाँ पर /etc/host में यहाँ पर कुछ चीजें सेट है, जैसे tryme.land, ठीक है। यहाँ पर उस तरीके से और चीजें सेट होती हैं। इससे क्या होता है कि आपका मतलब एक ही सर्वर पे एक ही आईपी एड्रेस पे आप मल्टीपल वेबसाइट रन कर सकते हैं। और जब कोई यूजर उसको रिक्वेस्ट करेगा तो वो अपने एक होस्ट हेडर के साथ रिक्वेस्ट करेगा, और होस्ट हेडर में जो भी वैल्यू होगी वो उसी वेबसाइट को आपको सर्व कर देगा, आपका सर्वर, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअल होस्टिंग वाला, मतलब कि आप एक ही जो है सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं। चलिए इसीलिए यहाँ पर हमने होस्ट का इस्तेमाल किया है, होस्ट हेडर का। और भी काम है उसके, पर एक बेसिक ये आप समझ सकते हैं। चलिए सॉरी, फ्लैग तो हमने कॉपी नहीं किया, दोबारा हम इसको ले लेते हैं एक बार। हमने गेट रिक्वेस्ट किया flag.thm पर, HTTP 1.1 के साथ होस्ट हमने स्पेसिफाई कर दिया यही, और फिर डबल एंटर कर दिया। ये हमें फ्लैग मिल गया, तो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आप और चीजें भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जो ब्राउजर करता है, जैसे कि आप यूजर एजेंट और बाकी चीजें, ठीक है। पर उतने की जरूरत नहीं थी, इतने से हमें हमारा काम हो गया, तो हमने इतना ही किया, ठीक है। आप और भी कर सकते हैं।
चलिए, तो एचटीटीपी का एक ओवरव्यू हो गया वापस से, जो हमने कराया था ऑलरेडी। एफटीपी का एक ओवरव्यू, अभी हम इसके एक्सप्लॉरेशन पे आएंगे। ठीक है, बारी बारी से अगले रूम में आएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसके पूरा इसकी कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ बेसिक वाला रूम है ये। ठीक है, ये रिवीजन के लिए है। चलिए, साथ में मॉड्यूल भी होता रहेगा। तो एफटीपी देख लेते हैं। एफटीपी में क्या है? एफटीपी आपको पता है ऑलरेडी कि क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी क्लियर टेक्स्ट ही होता है। इसमें इनफैक्ट मेरे ख्याल से जितने सब क्लियर टेक्स्ट ही है। एलएनएट भी क्लियर टेक्स्ट है, एचडीबी भी क्लियर टेक्स्ट है, एफटीपी भी है। और यहाँ पर कौन सा देख लेते हैं, एसएमटीपी भी। हाँ ठीक है, यहाँ पर सारे क्लियर टेक्स्ट वाले ही हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी वही चीज है, क्या नाम है कि जो डिफॉल्ट होता है 21 होता है। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट एफटीपी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एफटीपी आपके दो चैनल्स क्रिएट करता है। ठीक है, एक आपका कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक आपका डेटा चैनल होता है। ठीक है, एक तो मतलब कमांड के लिए होता है, नॉर्मल कमांड हो रहा है। दूसरे चैनल को क्रिएट करता है अपने डेटा को भेजने के लिए। अब इसमें भी आप कह सकते हैं कि दो मोड होते हैं इसमें। ठीक है, एफटीपी में दो मोड होते हैं, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। एक्टिव मोड में क्या हो रहा है, देखिए, इन एक्टिव मोड द डेटा इज सेंट ओवर अ सेपरेट चैनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एफटीपी सर्वर्स। ठीक है, पोर्ट 20। यहाँ पर एफटीपी सर्वर जो है वो क्या करता है, कनेक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, लेकिन पैसिव मोड में क्या होता है, पैसिव मोड में क्या होता है, एफटीपी क्लाइंट जो है, यानी आप इनिशिएट करते हैं कि कौन से पोर्ट पर कनेक्ट करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको डिफरेंस एक्टिव मोड और पैसिव मोड का? इसके बारे में हम और डिटेल में फिर से देखेंगे आगे, दूसरे रूम में, एक्सप्लोरेशन वाले रूम में। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आप कमांड डाल के ऐसे टाइप ए करके आप एसकाई मोड में, एसकाई आप जानते होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका यूज होता है आपका, मतलब समझते हैं कि कोई भी दूसरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ए से जेड या फिर 0 से 9 इन टाइप की वैल्यू को नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि आपने अगर कमांड में मतलब जैसे स्ट्रिंग और इन सब में आपने काम किया होगा, फिर प्रोग्रामिंग में आपने कंपेयर किया होगा, तो एसकाई कोड के थ्रू ही कंपेयर होता है, तो उससे आपको नया लग रहा होगा। तो ये उसके उसमें मतलब ट्रांसफर करने के लिए अगर टाइप आई कर देंगे आप, तो बाइनरी मोड में आप चले जाएंगे। फाइल साइज जो आपको ट्रांसफर करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो क्या एफटीपी यूटिलिटी की चीजें हैं, लेकिन पैसिव मोड में जाने के लिए आप पीएस भी कमांड यूज कर सकते हैं। ये पूरी कमांड वाली चीजें हैं। ठीक है ना, पर मोड जो दो होते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा हर जगह, चाहे आप कहीं भी एफटीपी क्लाइंट यूज कीजिए। यहाँ पे वही चीज करके दिखाया गया है, कुछ खास नहीं है, हमने देखा ऑलरेडी कि वही चीज दी हुई है, कंट्रोल चैनल और डेटा चैनल। ठीक है, इससे कमांड होता है, इससे डेटा ट्रांसफर वाला आपका काम हो रहा है। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर कुछ दी हुई है, कुछ नया नहीं दिया है। यहाँ पर ये बेसिक कमांड है, गेट फाइल नेम, गेट से आप कोई फाइल ले सकते हैं। ये सब हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी जितना हम बेसिक पढ़ लेंगे, करने के बाद मैं आपको एक दो मतलब आपके लिए सीटीएम भी लाऊंगा। ठीक है, मतलब हमारा ट्राइक का हम सीटीएम भी करेंगे, जिसमें प्योरली नेटवर्क बेस्ड चैलेंजेस होंगे। ठीक है, उसमें हम पूरा हैंड्स ऑन एक्सप्लोइटेशन करेंगे, फिर मतलब जितने कॉन्सेप्ट में सीखे हैं सबको मिला के मिक्स करके, और जो भी मुझे नया लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर कुछ फेमस एफटीपी सर्वर्स का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे वीएस एफटीपीडी, प्रो एफटीपीडी। ठीक है, यूएफटीपी, ये दोनों तो आपने देखा सुना भी होगा ऊपर वाला। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक टास्क हुआ है, यूजिंग एन एफटीपी क्लाइंट कनेक्ट टू द वीएम, ट्राई टू रिकवर द फ्लैग। हमें फ्रैंक पे कनेक्ट करना है। ठीक है, फ्रैंक यूजर है हमारा, और ये हमारा क्या है, पासवर्ड। और कौन सा आईपी एड्रेस हमारा, ये है आईपी एड्रेस। कनेक्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पर यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम हमने क्या डालना है, फ्रैंक। पासवर्ड यहाँ पर पूछा हुआ है। अभी हम बेसिक देख रहे हैं। ठीक है ना, वापस अभी हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर हम लोग एलएस पे देख सकते हैं कि क्या जो है यहाँ पर फाइल्स रखी हुई है। यहाँ पर एफ टी पी अंडरस्कोर फ्लैग और टीएचएम है, बोल सकते हैं गेट एफ टी पी, क्या काम कर रहा हो तो कोई नहीं, चलिए, फ्लैग डॉट टी एच एम, ये हमारा आ गया। ठीक है, 39 बाइट रिसीव्ड। अब इसको बाय करके एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ पर एलएस करेंगे तो आपको अपने सिस्टम में मिल जाएगा वही चीज। ये हमारा जो फ्लैग है हमें मिल गया है। अगर आप ऐसा ही कोई मतलब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टली सीरीज को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं इसी वीडियो से, तो आपको फिलहाल तो ये इतनी चीजें आगे समझ में आएंगी, क्योंकि ये एक तरीके का बेसिक रिवीजन ही है वापस से। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसका एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। क्योंकि फिर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सारी स्टार्टिंग से देखिए, तो आपको बेहतर तरीके से हर चीज समझ में आएगी। चलिए, अब तो ये बेसिक वाले वो प्रोटोकॉल्स हो गए पहले, जिनके बारे में आपने बार बार सुना था अभी। ठीक है, अब हम थोड़े और देखेंगे जिनके बारे में आपने बार बार नहीं सुना होगा, मतलब हमारे लेक्चर में भी अभी नहीं सुना होगा आज तक। ठीक है, तो एसएमटीपी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। एसएमटीपी का हो सकता है आपको फुल फॉर्म पता हो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये करता क्या है, ये आपके मेल में काम आता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है वो हम देखने वाले हैं, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, किसी को याद नहीं रहती है। ठीक है, होता है जो इसमें स्पेसिफिकली काम कर रहा हो उसको याद हो, पर आपको एक मतलब ऊपर ऊपर से बताना चाहिए, और आपके पास नोट कंप्लीट होनी चाहिए चीजों के। ठीक है, ताकि आप जब जिस चीज पे करना चाहें उसको आप आराम से रिवाइज कर सके, पढ़ सके। चलिए, तो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज सर्विस, ये तो पता ही है सबको।
चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने खुद के ईमेल सर्विस को सेटअप कर सकते हैं इवन विद नो इंटरनेट एक्सेस अपने सिस्टम के अंदर इन सर्विस का इस्तेमाल करके, ठीक है, इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं ईमेल डिलीवरी में, ठीक है, ओवर द इंटरनेट की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ओवर द इंटरनेट मेल सबमिशन एजेंट, जिसको हम एमएसए से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल ट्रांसफर एजेंट एमटीए, मेल डिलीवरी एजेंट एमडीए, और मेल यूजर एजेंट एमयूए, ठीक है, ये चार चीजों का हम यूज करने वाले हैं। ये देखिए ये एक ओवरऑल डायग्राम है इसका, कैसे यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो साइकिल है वो वर्क कर रही है। पर हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट से पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। देखिए एमयूए क्या है, सिंपली आपका एक ईमेल क्लाइंट है एमयूए। एमयूए मतलब क्या, फुल फॉर्म सोचिएगा मन में, मेल यूजर एजेंट, ठीक है। एमयूए मतलब मेल यूजर एजेंट, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी मतलब एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपका एक आपकी तरफ से, अगर आप कोई वेब सर्वर ओपन करते हैं तो आपका ब्राउजर आपका यूजर एजेंट होता है, ठीक है। उस तरीके से आपका मेल यूजर एजेंट जो है वो आपका एक कोई भी मेल क्लाइंट है। चलिए यहाँ पर आपका एमयूए से आपने क्या किया, हैज एन ईमेल मैसेज टू बी सेंड, ठीक है, मतलब एमयूए के पास यानी आपके पास एक ईमेल है जो आपको भेजना है। तो एमयूए क्या करेगा, एमयूए कनेक्ट्स टू द मेल सबमिशन एजेंट, ठीक है, अब उसके नाम समझ में आ रहा है, मेल सबमिशन एजेंट, यानी इसके पास क्या सबमिट किए जाएंगे, मेल सबमिट किए जाएंगे। आपका एमयूए यानी आपका जो मेल यूजर एजेंट है वो आपके एमएसए यानी मेल सबमिशन एजेंट को क्या क्या देगा, अपना ईमेल देगा, ठीक है, उसने मैसेज भेज दिया, मैसेज हो गया, ठीक है। एमएसए रिसीव्स द मैसेज, ठीक है, मेल सबमिशन एजेंट को क्या मिल गया, मैसेज मिल गया। चेक्स फॉर एनी एरर बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। मेल सबमिशन एजेंट क्या करेगा, चेक करेगा सब कुछ सही है तो वो एमटीए दे देगा, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में स्लैश करके क्यों बना हुआ है ये एमएसए और एमटीए की में, क्योंकि मोस्टली ये एक ही जगह इंप्लीमेंट हो जाता है, इसलिए बना हुआ है ये चीज, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कॉमनली होस्टेड ऑन द सेम सर्वर, ठीक है। आपका मोस्टली यहाँ पर जिसमें आपको सबमिट जिस मतलब जहाँ पे आपने सबमिट किया है वो और जिसको चेक करना है, ठीक है, वो एक ही जगह है, ठीक है ना। इसीलिए मेल ट्रांसफर एजेंट मतलब उसको आगे भेजना है, ट्रांसफर करना है। अब चलिए, द एमटीए विल सेंड द ईमेल मैसेज टू द एमटीए ऑफ द रेसिपेंट, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आपने कोई ईमेल भेजा, ठीक है, ये आपका मेल सबमिशन एजेंट है और आपका मेल ट्रांसफर एजेंट है, ठीक है, जो कि एक ही सर्वर पे होस्टेड है। उसको रिसीव हुआ, उसने मेल सबमिशन एजेंट ने सारे एरर सब चीजें चेक की, गुड टू गो है, उसने अपने एमटीए को दे दिया। अब एमटीए क्या करेगा, अब एमटीए का चेकिंग काम नहीं है, चेकिंग काम किसका था, एमएसए का था। अब एमटीए क्या करेगा, एमटीए उस मेल को रेसिपिएंट जिससे आपको आपको जिसको भेजना है वो मेल उसके मेल ट्रांसफर एजेंट के पास भेज देगा, ठीक है, ये उसके मेल ट्रांसफर एजेंट के पास आ गया, ठीक है। अब इसके पास क्या है, यहाँ पर एमडीए है, इसका एमटीए और एमडीए एक ही जगह है, ठीक है। एमडीए क्या है, मेल डिलीवरी एजेंट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। द एमटीए कैन ऑल्सो फंक्शन एज द मेल सबमिशन एजेंट, वही चीज दिखा हुआ है कि एक ही में हो सकता है, उस तरह भी काम कर सकता है, चाहे आप ये कह लीजिए कि सेम सर्वर पे होस्टेड है। चलिए, a typical setup would have the MTA server also functioning as a mail delivery agent, ठीक है, यही चीज मैंने जो अपने यहाँ लिखा हुआ है कि MTA आपका MDA ऐसा भी काम करता है, ठीक है, मतलब एक ही सर्वर पे ये दोनों होस्टेड होते हैं। तो आप कह सकते हैं तरीके से ये तीनों चीजें एक ही सर्वर पे हैं, क्योंकि आपके लिए जो मेल सबमिशन एजेंट है, आपके लिए जो एमटीए है, आपको मेल मिलेगा भी तो नहीं कि आप सिर्फ मेल भेजते रहेंगे आपको मेल आएगा नहीं, आएगा भी तो एमडीए भी यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए, द रेसिपिएंट विल कलेक्ट इट्स ईमेल फ्रॉम द एमडीए यूजिंग देयर ईमेल क्लाइंट, अब वो अपने मेल यूजर एजेंट यानी अपने ईमेल क्लाइंट के थ्रू जब चाहेगा लेटेस्ट मैसेज को रिट्रीव कर लेगा, कहाँ से, एमडीए से, मेल डिलीवरी एजेंट से, ठीक है ना। तो भेजने का काम एमटीए ने किया, एक्सेप्ट करने का काम भी एमटीए ने किया दूसरे सर्वर के, और एमटीए लेने के बाद तो एमडीए को पास कर दिया यानी मेल डिलीवरी एजेंट को, अब डिलीवर करने का सारा काम जो है वो एमडीए का है। चलिए आप देखिए, इफ द अबव स्टेप्स साउंड कंफ्यूजिंग कंसीडर द फॉलोइंग एनालॉजी, ठीक है, इसमें एक बहुत बढ़िया एनालॉजी दी हुई है आपको ये चीज समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये समझने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ है तब के लिए मैं इसको अगर आपके लिए हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ, फिर से रिपीट करके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ है तो फिर कोई डाउट होगा तो आप पूछ ही सकते हैं वो तो। चलिए, आप मान लीजिए क्या कुछ एमयू यानी मेल यूजर एजेंट, ठीक है, वो वांट्स टू सेंड ईमेल, ठीक है, यानी एक पोस्ट भेजना है, मान लीजिए आपको एक पोस्ट भेजना है, तो आप क्या है, आप एक एमयू है यानी मेल यूजर एजेंट है, क्योंकि आपको एक चिट्ठी भेजनी है, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है चेक द पोस्टल मेल फॉर एनी इशू बिफोर योर लोकल पोस्ट ऑफिस एक्सेप्टेड, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या है, जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है वो आपका एमएसए है यानी मेल सबमिशन एजेंट, जो चेक करेगा कुछ एरर तो नहीं है किसी चीज में, ठीक है, चिट्ठी में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कर देगा यानी एमटीए में, मेल ट्रांसफर एजेंट में जमा कर देगा। अब द लोकल पोस्ट ऑफिस चेक्स द मेल डेस्टिनेशन, एमटीए ने डेस्टिनेशन चेक किया एंड सेंड टू द पोस्ट ऑफिस एमटीए इन द करंट कंट्री, ठीक है। मतलब क्या, आपके पोस्ट ऑफिस में जिस पोस्ट ऑफिस में भेजना था वहां का एड्रेस चेक किया यानी आपके एमटीए ने मेल ट्रांसफर एजेंट ने एड्रेस चेक किया और सही पोस्ट ऑफिस पे आपका चिट्ठी भेज दिया, यानी सही मेल ट्रांसफर एजेंट के पास आपका ईमेल भेज दिया, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस एमटी डिलीवर्स द मेल टू द रेसिपिएंट मेल बॉक्स, अब चिट्ठी वाले ने रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में डिलीवर किया, ठीक है, नहीं एमडीए में, मेल डिलीवरी एजेंट में, मतलब यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, वहां पर डिलीवर हो गया। अब एमजीए यानी आप जिसको चाहिए था, डेस्टिनेशन भी तो एक एमयूए ही है,
वो रेगुलरली चेक करता रहेगा, ठीक है, अपने मेल बॉक्स को, ठीक है। मेल बॉक्स मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में तो मेरे ख्याल से उतना नहीं होता, पर बाहर होता है। जैसे अपने अगर बचपन में कार्टून देखे होंगे तो उसमें दिखाता था कि गेट्स के बाहर एक मेल बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पोस्टमैन आ रहा है, चिट्ठी चला जा रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। आप लोग अपना चिट्ठी वाला डब्बा चेक कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको अपना ईमेल मिल रहा है, तो आप क्या हुए, एमयू हुए, ठीक है, और आप एमडीएस चेक कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से थोड़ा ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए, मतलब सबके लिए नहीं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो। तो देख लेते हैं। तो ये आप मान लीजिए, ठीक है, इसको, ये आप है, ठीक है, ये इसको इग्नोर कीजिएगा। ये आप है, आपको क्या करना है, आपको एक ईमेल भेजना है, ठीक है, आपको एक क्या भेजना है, ईमेल भेजना है। आप क्या है, आप है MUA, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है ना, मैं माउस से लिख रहा हूँ। चलिए, मेल यूजर एजेंट, ठीक है, आपको क्या भेजना है, आपको एक ईमेल भेजना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आराम से मैं दोबारा से बता रहा हूँ, उसको धीरे धीरे बताऊंगा मैं इस बार। आपको, आप है मेल यूजर एजेंट, आपको भेजना है एक ईमेल, ठीक है। आपने उस ईमेल को भेजा अपने मेल सबमिशन एजेंट के पास, ठीक है, मेल सबमिशन एजेंट के पास। और ये मेल सबमिशन एजेंट जो है वो आपके मेल ट्रांसफर एजेंट जैसा भी वर्क कर रहा है, ठीक है। आपने अपने मेल सबमिशन एजेंट को भेजा, उसने मेल सबमिशन मतलब मेल पूरा चेक किया, सबमिट किया, ठीक है, फिर अपने मेल ट्रांसफर एजेंट को भेज दिया। अब मेल ट्रांसफर एजेंट ने ओवर द, या अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो ओवर द इंटरनेट, ठीक है, राइटिंग में जाइएगा यहाँ पर, ओवर द इंटरनेट रेसिपिएंट के मेल ट्रांसफर एजेंट को भेज दिया, ठीक है। और जो रेसिपिएंट का मेल ट्रांसफर एजेंट है वो मेल ट्रांसफर एजेंट के साथ साथ मेल डिलीवरी एजेंट यानी एमडीए की तरह भी काम करेगा, ठीक है। जब उसको मिला ईमेल तो उसने एमडी को दे दिया कि भाई लो, सब कुछ सही है, ईमेल आ गया है, अब जब यूजर मांगेगा तो उसको दे देना। अब आपका डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। डेस्टिनेशन को भी चाहिए तो डेस्टिनेशन यहाँ से क्या कर लेगा, अपने ईमेल्स को रिट्रीव कर देगा, ठीक है। समझ आ गया आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल समझ आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी को, दोबारा एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। ये आप चाहे ट्रैक से इसको आपको खुद से कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये लैब शायद तो नहीं, ये वाली भी पेड ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वाउचर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए जो टेस्ट मैंने लिखा है, नहीं तो मैं तो आपको पूरा बता ही रहा हूँ, उसको नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, ये अच्छी चीज है आपके समझने के लिए। चलिए, in the same way, we need to follow a protocol to communicate with an HTTP server, and we need to rely on email protocols to talk with an MTA and an MDA. The protocols are SMTP और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने पूरा कम्युनिकेशन किया वो कैसे किया, जैसे वेब सर्वर से जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं वेब सर्वर से, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, वेब सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए हम HTTP यूज करते हैं। उसी तरीके से ये सारा कम्युनिकेशन हो तो रहा है, मैंने कहा कि ये सारा कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, और वो कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, उसके लिए हम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि SMTP और POP3 या फिर IMAP का, ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहले एसएमटीपी देख लेते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद एन एमटीए सर्वर, ठीक है, यानी मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। बिकॉज एसएमटीपी यूजेस क्लियर टेक्स्ट वेयर ऑल कमांड्स आर सेंट विदाउट एन्क्रिप्शन, वी कैन यूज अ बेसिक टेलनेट क्लाइंट टू कनेक्ट टू एन एसएमटीपी सर्वर। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो बेसिक क्लियर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसको आप टेलनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, टू एन एक्ट एज एन ईमेल क्लाइंट, ठीक है, हम एक ईमेल क्लाइंट की तरह का एक्ट करने वाले हैं टेलनेट के थ्रू, मतलब हमारा टेलनेट क्लाइंट रहेगा। टेलनेट क्लाइंट क्या होता है, टेलनेट क्लाइंट मतलब जब आप जो कमांड यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, तो आप कोई यूटिलिटी यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए टेलनेट सर्वर से या कोई भी सर्वर से, तो वो टेलनेट क्लाइंट है। वो आपके एक मेल यूजर एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और आप अपने मेल ट्रांसफर एजेंट से कम्युनिकेट करेंगे, किससे कम्युनिकेट करेंगे, मेल ट्रांसफर एजेंट यानी इससे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। चलिए, और ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपके एसएमटीपी के थ्रू होगा, ठीक है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। चलिए, अब पूरा काम एसएमटीपी से नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना काम एसएमटीपी से हो रहा है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से टास्क भी करना होगा क्या, देख लेते हैं। चलिए, इनको टेक बॉक्स कनेक्ट टू द एसएमटीपी, ठीक है, इससे हमें एसएमटीपी से कनेक्ट करना है। चलिए, इसको मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, टेलनेट से 23 एसएमटीपी, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। जो भी हो गया क्या, सॉरी 23 क्यों कह रहा हूँ यार मैं, सॉरी 25 होगा। 23 तो उसका होता है ना, क्या नाम है टेलनेट का, आपके ये देखिए सामने ही आ गया, कनेक्ट करते ही आपको यहाँ पर एक फ्लैग मिल गया। चलिए, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर टास्क में कुछ था नहीं, इसको पढ़ ही देते हैं, ठीक है। चलिए,
यहाँ पर बेसिकली कुछ मतलब एसएमटीपी के कुछ कमांड्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या काम होता है तो आप समझ गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 25 पोर्ट यूज होता है, वो भी ठीक है। अब हमने क्या यूज किया, टनल कमांड यूज किया, और हमारा कनेक्ट करने में कुछ इस तरीके से आया था कि ये कनेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन हुआ, यहाँ तक तो मतलब कनेक्शन था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको मैसेज आएगा कि आप कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या इसने लिखा, हेलो टेलनेट, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा इससे, बेसिक से आपको एक वो है, मतलब बैनर टाइप को कह सकते हैं, वो मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी इशू हेलो होस्ट नेम एंड देन स्टार्ट टाइपिंग अवर ईमेल। चलिए लिखते हैं, आफ्टर हेलो वी इशू मेल फ्रॉम RCPT2 टू सेंडेंट रेसिपिएंट, मेल फ्रॉम कोलन, ये देखिए यहाँ पर मेल फ्रॉम कोलन लगा के हमने क्या लिखा है अपना, किसको मेल भेजना है, और RCPT2, ठीक है, RCPT2 से कहाँ पे, सॉरी मेल फ्रॉम मतलब कहाँ से आया है, और RCPT2 मतलब किसको भेजना है, रेसिपिएंट, ठीक है, वो हमने इंडिकेट किया। और फिर डेटा लिखने के बाद हमने क्या किया, देखिए वी इशू द कमांड डेटा एंड टाइप और मैसेज, ठीक है, हमने डेटा लिखा, फिर क्या किया अपना जो है मैसेज लिखा, देखिए CRLF, ठीक है, और एंटर टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा मैसेज लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर दबाना है, फिर डॉट दबाना है, फिर एंटर दबाना है। इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले एंटर करते हैं हेलो टेलनेट, चलिए ये आपको कनेक्ट हो गया, ठीक है, हेलो टेलनेट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर मेल फ्रॉम करने वाले हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर इसने कुछ डाला नहीं है, फिर भी हम डाल देते हैं कुछ, मेल फ्रॉम मान लीजिए आयुष लिख देता हूँ मैं। चलिए RCPT रेसिपेंट, मेरे ख्याल से रेसिपेंट 2 होगा, हाँ रेसिपेंट 2, ठीक है, डिफ्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया डिफ्रॉनिक्स रेसिपेंट एड्रेस रिजेक्टेड यूजर अननोन इन लोकल रेसिपेंट टेबल। चलिए यहाँ पर यूजर नहीं है, ये काम करते हैं RCPT2, इसको ऐसे एंटर कर देते हैं। चलिए हम क्या करने वाले हैं, आप डेटा डालने वाले हैं अपना, मैं लिखता हूँ डेटा कमांड, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली रेसिपिएंट नहीं है कोई भी, इसलिए इशू हो रहा है, शायद मैं आपको ये प्रैक्टिकल शो नहीं कर पाऊंगा। होती है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, ये इसमें ऐसा कोई टास्क दिया ही नहीं है, फिर मैं आपको एसएमटीपी के लिए कुछ देखता हूँ रिसोर्स, अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इस चीज का बाद में, ठीक है ना। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, वी डोंट नीड टू मेमोराइज एसएमटीपी कमांड्स, वही चीजें जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें कि आप मोस्टली जो चीजों पर आप रोज वर्क करते हैं, डेली वर्क करते हैं, उन सब की तो आपको डायरेक्टली चीज शीट होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी बची चीजों को आप रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपको जरूरत होगी आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे एसएमटीपी प्रोटोकॉल कमांड्स, ठीक है, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई सब चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना इतना किसी को याद हो पाता है, ठीक है ना, हो भी नहीं पाएगा वो चीज, तो जरूरत नहीं है उसकी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको बस ओवरऑल पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है, तो चाहे आप इनमें से भी किसी चीज के नाम भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना पैनिकल चीज नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए काम कैसे हो रहा है। चलिए अब ये तो एसएमटीपी का काम हो गया, क्या काम हो गया एसएमटीपी का, एमयूए से एमएससी कनेक्ट करना, ठीक है। अब इसमें POP3 आईएनएफ का क्या काम है, उसका काम आगे आता है, ठीक है। पढ़ते हैं अब POP3 को, जो क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन 3, ठीक है। अब ये क्या है, यूज टू डाउनलोड द ईमेल मैसेज फ्रॉम अ मेल डिलीवरी सर्वर, ठीक है। क्या कर रहा है, आपने भेज दिया, ठीक है, एसएमटीपी से, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, मैसेज डाउनलोड करना है मेल डिलीवरी एजेंट से, वहां पे काम आता है किसका, POP3 और आईएनएफ का। ये नाम आपने अक्सर देखे होंगे जब आप अपने फोन में कोई ईमेल ऐड करते हैं, या ओल्ड फोन ज्यादातर होते थे ये चीजें, ठीक है, जीमेल ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है ऑप्शन POP3 और ये सब का, ठीक है, वो यही चीज होती है। अगर आपको मेल डिलीवरी एजेंट डाउनलोड करना है तो वहां पर आपका क्या काम आता है, POP3। चलिए यहाँ पर POP3 और आईएमएफ को ये काम आता है, ठीक है। मैं इसके बारे में बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बेसिक से, यहाँ आगे वही चीज हुई है, इसने टर्मिनेट यूज किया है, कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट किया है, यूजर इसने फ्रैंक दिया है, ओके हो गया, पासवर्ड इसने दिया है, कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आपको लॉगिन करने के बाद देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कमांड डाली गई है प्लस ओके और 1 और 179, ठीक है, ये रिप्लाई है, सॉरी ये तो रिप्लाई है आपका। यहाँ पर स्टेट यानी स्टेटस, ठीक है, ये आपने डाला तो वी गेट द रिप्लाई, ये अब इस रिप्लाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लस ओके यानी सब कमांड सही से हुई है, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया आपका। अब इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का है, प्लस ओके NNMM, जहाँ NN क्या है, नंबर ऑफ ईमेल मैसेजेस इन द इनबॉक्स, ठीक है, मतलब आपके कितने इनबॉक्स में ईमेल इस टाइम है करेंटली, एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और MM क्या है, आपकी टोटल साइज क्या है, ठीक है, बाइट्स में टोटल साइज क्या है वो यहाँ पर जो है डिनोट कर रहा है। लिस्ट कमांड आपका कर रहा है न्यू मैसेज दे रहा है, और RETR इन रिट्रीव, ठीक है, 1 ये आपके पहले मैसेज को रिट्रीव कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे ने यहाँ पर वही चीजें रिपीट हो रही है, वी डोंट नीड टू कंसर्न आवरसेल्व्स विद मेमोराइजिंग दिस कमांड्स, ठीक है, वही बात है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसमें आपको करके दिखाता हूँ, ये टास्क में होगा, सेटअप होगा, सही चीजें तो होगा ही। चलिए यहाँ पर वही चीज दी हुई है, यूजिंग टेलनेट वाज एनफ टू ऑथेंटिकेट एंड रीड एन ईमेल,
मैसेज यूजर में पासवर्ड ऑफ सेंडिंग क्रिएटेड थर्ड पार्टी वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, वही जो दिया हुआ है कि टेलनेट एफ है हमारे लिए, मतलब ईमेल रिट्रीव करने के लिए भी, क्योंकि ये वाला प्रोटोकॉल भी क्लियर टेक्स्ट है, ठीक है, और टेलनेट आप कहीं से भी जो भी क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है उससे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इन जनरल योर एमडीए विल कनेक्ट टू द पीओपी3 सर्वर एमडीए, ठीक है, ऑथेंटिकेट एंड अपलोड द मैसेजेस ऑल्दो द कम्युनिकेशन यूजिंग द POP3 will be written behind the seek interface, similar command will be used, ठीक, यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है कि आपका जो एमडीओ है, आप मतलब कोई मेल यूजर एजेंट से आप ये कमांड तो इशू करते नहीं बार बार, ये सब इंटरनल वर्किंग है, ठीक है, वर्क कैसे कर रहा है, आप लोग सीधे रिफ्रेश कर रहे हैं, आपको मिल जा रहे हैं सारे मेल, तो वो ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना, पर वो आपको जो इंटरनल वर्किंग है वो आपको नहीं दिख रही है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बेस्ड ऑन डिफॉल्ट सेटिंग द ईमेल क्लाइंट डिलीट्स द मेल मैसेज आफ्टर इट डाउनलोड इट्स, मतलब क्या, आपका जो मेल क्लाइंट है एक बार उसने एमडीएस मैसेज ले लिया, वो ईमेल वहां से डिलीट हो जाएगा सर्वर से, ठीक है। द डिफॉल्ट बिहेवियर कैन बी चेंज फ्रॉम द मेल क्लाइंट सेटिंग इफ यू विश टू डाउनलोड द ईमेल्स अगेन फ्रॉम द अनदर मेल क्लाइंट, ठीक है, अगर आपको अलग अलग मेल क्लाइंट से बार बार डाउनलोड करना है तो आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट कोई मेल जो एक बार डाउनलोड हो गया इनबॉक्स में आ गया वो चला जाएगा वहां से, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए ये एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक्सेसिंग द सेम मेल अकाउंट विया मल्टीपल क्लाइंट्स यूजिंग POP3 यूजुअली नॉट वेरी कन्वीनियंट, ठीक है, एज वन वुड लूज ट्रैक ऑफ रेड एंड अनरीड मैसेजेस, का मतलब क्या, मतलब ये आप देखते हैं कि आप जीमेल चला रहे हैं फोन में, ठीक है, या कुछ भी चला रहे हैं, आउटलुक चला रहे हैं, भी चला रहे हैं कोई भी मेल सर्वर, ठीक है, आपने रिफ्रेश किया एक फोन में, आपने कोई मेल आया आपका, उसको आपने रीड कर लिया, दूसरे सिस्टम से आपने सेम में लॉग इन किया, आपको दिखा देगा कि भाई ये वाला रेड है, वो सब कैसे हो रहा है, वो चीज POP3 में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, POP3 में वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, वो चीज इसमें पॉसिबल है, IMAP में पॉसिबल है, तो इसलिए POP3 में यहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है, हर चीज सही है, लेकिन जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि अगर एक बार आप मेल डाउनलोड करते हैं डिलीट हो जाएगा आपके सर्वर से, अगर आपने उस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो ठीक है, आप कितनी बार डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट नहीं होगा, लेकिन स्टिल सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, अगर आप मल्टीपल डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं तो उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम IPAP का यूज करते हैं, ठीक है ना, फिलहाल हम लोग POP3 पे ही थोड़ा ट्राई करते हैं, जो भी हम चीजें दी हुई हैं, फिर हम आएंगे IMAP पे। चलिए, एड्रेस कॉपी रिपोर्ट ऑथेंटिकेट यूजिंग द यूजर नेम फ्रैंक एंड पासवर्ड, ये व्हाट इज दिस पॉइंट यू गेट रिस्टार्ट कमांड, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पोर्ट देखना है, पोर्ट क्या होगा यहाँ पे 110, ठीक है। चलिए, POP3 का डिफॉल्ट पोर्ट 110 क्लियर कर लेते हैं, आईपी एड्रेस पेस्ट करते हैं, 110 पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हमारा हो चुका है यहाँ पर, ओके हेलो देयर, ठीक है, कनेक्शन हो चुका है हमारा, बन चुका है, हमें क्या करना है, स्टेटस देखना है, हम करते हैं स्टैट कमांड, ठीक है, तो कुछ एरर आ रहा है, ओके सॉरी, हमने लॉगिन तो ऑलरेडी किया ही नहीं है, मेरे ख्याल से हम यूजर लिखना पड़ेगा पहले, सॉरी, देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है इसका, ओके, यूजर के साथ ही हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर अपना यूजर नेम भी, यूजर नेम क्या है, फ्रैंक है, ओके, पासवर्ड हमारा देख लेते हैं क्या है, पासवर्ड हमारा है ये, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट देते हैं इसको, ठीक है, हमारा लॉगिन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। हम क्या है यहाँ पर, हम कैसे ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक मेल क्लाइंट की तरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, अपने मैसेजेस को रिट्रीव करने वाले हैं, स्टेटस से हम चेक करेंगे, ओके 00, इसका मतलब क्या, 0 साइज है इनबॉक्स की और 0 ही ईमेल जो है हमें रिसीव हुआ है। चलिए, तो आंसर डाल देते हैं यहाँ पर, क्या होने वाला है, प्लस ओके 00। चलिए, हाउ मेनी ईमेल्स मैसेजेस अवेलेबल टू डाउनलोड विया POP3 और इतना, कितने ईमेल मैसेज अवेलेबल हैं, 0। चलिए, 0 का समझ में आया, यहाँ समझ में आया, ठीक है, पूर्ण बताया था अभी ऊपर ऑलरेडी। बात कर लेते हैं IMAP की। चलिए, IMAP क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इन सबकी फुल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक आप धीरे धीरे आपको अपने आप की फुल फॉर्म्स है वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना, यूज करते करते। ये थोड़ा ज्यादा एडवांस कह सकते हैं आप, POP3 का थोड़ा एडवांस है, क्योंकि मेक्स इट पॉसिबल टू कीप योर ईमेल सिंक्रोनाइज्ड, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यही चीज, तो दोबारा मैं इसमें समझाता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा हो सकता है। चलिए, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, आपका ये यहाँ पर ये मेल बॉक्स है, ठीक है, मेल बॉक्स, अब यहाँ पर आपका क्या है, अलग अलग क्लाइंट है, ये आपका क्लाइंट 1 है, ये आपका क्लाइंट 2 है, ये आपका क्लाइंट 3 है, ठीक है, इसमें सारे मेल हैं, अब हर आदमी को यहाँ से क्या करना है, मेल को रिट्रीव करना है, हर आदमी को यहाँ से मेल को रिट्रीव करना है। अब ये पहला यहाँ पर ये क्या है, ये जो मेल बॉक्स है आपका, वो आपका मेल डिलीवरी एजेंट है, ठीक है, यानी सबको ये मेल देने वाला है, और यहाँ हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यहाँ पर भी वही यूज होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी वही यूज होगा। चलिए, जब तीनों रिट्रीव करेंगे, मान लीजिए इसने पहले वाले ने, ठीक है, ये जो ए बंदा है, इसने पहले वाले बंदे ने कोई मेल सीन कर लिया, ठीक है, पहले बंदे ने मेल को सीन कर लिया, दूसरे वाले मतलब दूसरा बंदा, मतलब बंदा सेम ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग डिवाइस से लॉगिन कर रखा है इसने,
इसको पता नहीं चलेगा कि वो मेल सीन है या नहीं है, ठीक है। जब इस डिवाइस से देखोगे तो वहां पे फिर अनसीन ही रहेगा एक तरीके से, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब ये डाउनलोड कर लेगा पहला वाला, ये जब डाउनलोड कर लेगा मैसेज को तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक, डिलीट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन चूंकि डिलीट, जब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट वाली है उसको चेंज कर दिया है, इसलिए वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये जो चीज है कि मतलब सीन अनसीन वाला, ये तो कॉन्फ़िगरेशन से फर्क नहीं पड़ता, ये पॉप3 काम ही ऐसे करता है कि यहाँ से मैसेज सीन कर लिया गया, ये बात इसको नहीं पता लगेगी और ना इसको पता लगेगी, ठीक है ना। वो क्या समझेंगे कि मैसेज नहीं सीन है, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से वाले डिवाइस से कब मैसेज सीन किया गया, कौन से डिवाइस से कब मैसेज नहीं सीन किया गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है आई मैप आपका, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कौन? आपका आई मैप। इस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका आई मैप। अगर आपके और कुछ डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, और कुछ डिवाइसेज हैं जो कि आई मैप के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके, यहाँ पर आपका यूजर है क्या? आई मैप, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इजी हो जाएगा, मतलब इसने मैसेज देख लिया तो इसको पता चलेगा, इसको पता चलेगा, ठीक है। किसी ने एक ने देखा, किसी ने एक ने कुछ किया तो वो सारे लोगों को पता चलेगा, बाकी डिवाइस को, ठीक है ना। ये आपका क्या कर देगा, आई मैप इस चीज में हेल्प कर देगा आपका। चलिए, तो ये दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है, द चेंजेस विल बी सेव्ड ऑन द आईमैप सर्वर, ठीक है। अब ये आईमैप सर्वर क्या है? जैसे कि हमने अपने एमडीए को पॉप3 यूज करने वाले केस में पॉप3 सर्वर कहा था, उस तरीके से जब हम अपना क्या यूज कर रहे हैं, आईमैप यूज कर रहे हैं, तो हम उसको आईमैप सर्वर कह सकते हैं, ठीक है ना। एमडीए को ही, इसी एमडीए को हम क्या करने वाले हैं, वो भी कहने वाले हैं। चलिए इसको हटाता हूँ पहले। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पर अगेन वही चीजें टैलेंट से कनेक्ट किया गया है, ठीक, कुछ बेसिक सिंटेक्स कमांड है इसके। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला कमांड आपका यहाँ पर लॉगिन है, लॉगिन के बाद यूजर ने पासवर्ड देना है आपको, ठीक है। इन्होंने भी वही किया है, लॉगिन यहाँ पर, ठीक है। देखिए लॉगिन फ्रैंक करिए, अब ये C1 आगे क्या लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज है, यहाँ पर लिखा भी होगा मेरे ख्याल से कहीं पे, देखिए आई मैप रिक्वायर्स ईच कमांड टू बी प्रेसीडेड बाय रैंडम स्ट्रिंग। हर कमांड से पहले आपको एक रैंडम स्ट्रिंग लगाना है टू बी एबल ट्रैक द रिप्लाई, ठीक है। रिप्लाई को ट्रैक कर सके, कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर आपका ये है C1, ठीक है, लॉगिन फ्रैंक कितना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पूरा आपका आया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा गया C1 ओके लॉगिन ओके, समझ में आ कि यहाँ तक आपका रिप्लाई था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से C1 C2 ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर C1 हमारा इसमें था और C2 हमारा ये दूसरा कमांड है C2 वाला, ठीक है। इसके आउटपुट में यहाँ पर C2 दिया हुआ है, समझ सके कि इसी का आउटपुट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमने पहले कौन सी कमांड डाली है, लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये टास्क भी है हमारा। C1 ही कर लेते हैं हम भी, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर C1 की जगह। सबसे पहले तो यही नहीं किया हमने, तो ये कर लेते हैं यार। चलिए आईएमएफ का डिफॉल्ट पोर्ट क्या है, आईएमएफ का डिफॉल्ट पोर्ट है 143। चलिए सॉरी 143 पे कनेक्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, एंटर मारते हैं। लॉगिन हमारा हो चुका है, देखिए C1 ओके लॉगिन ओके आ गया, ठीक है। आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पर इसका मान करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, लिस्ट, ये लिस्ट यहाँ पर ये स्टार डला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए देन वी लिस्टेड आवर मेल फोल्डर यूजिंग, इससे आपने मेल फोल्डर देख सकते हैं। इस पर दिखाता हूँ आपको, पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पर, एंटर करते हैं। क्या क्या आपका इनबॉक्स डॉट ट्रैश, इनबॉक्स डॉट ड्राफ्ट। अब आपको समझ में आएगा मेल फोल्डर का मतलब क्या है। आपके होता है ना उसमें ड्राफ्ट होता है, सेंट होता है, आपका आउटगोइंग होता है, मतलब आउटगोइंग नहीं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या नाम रहता है एग्जैक्टली, जहाँ आपका जो मेल सेंट हो रहे होते हैं करेंटली वो होते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको, आउटबॉक्स होता है शायद, हाँ ये आपके यहाँ पर होंगे, कोई नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेल सेंड हो रहे होते हैं वो भी होते हैं, इस तरीके के फोल्डर होते हैं, उनमें भी साइड करते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में, ट्रैश में, स्पैम में, ट्रैश में आपके डिलीटेड मेल्स होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पर ये आपका ओके आउटपुट आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, एग्जामिन इनबॉक्स, यानी इनबॉक्स में जाओ, ठीक है। C3 एग्जामिन इनबॉक्स, इसको भी कर लेते हैं। अब ये C3 लिखिए, C1 लिखिए, C2 लिखिए, चाहे कुछ और लिखिए, आपकी मर्जी है, वो रैंडम स्ट्रिंग है। चलिए पूरा क्या आ गया हमारा, एग्जामिन होने लगा, ठीक है। यहाँ से हमने डाला C3 एग्जामिन इनबॉक्स, ये मेरा गया स्लैश ड्राफ्ट स्लैश आंसर, ये फ्लैग्स के बारे में, ठीक है। जीरो एग्जिट जीरो रिसेंट, ठीक है। सर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, C4 लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट करने का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्जामिन इनबॉक्स वी डोंट नीड टू मेमोराइज दिस कमांड, अगेन वही चीज यहाँ पर दी हुई है। पर चूंकि हमारा कोई मैसेज ही नहीं है तो मैं आपको क्या दिखाऊँ उसमें, वही चीज यहाँ पर दी हुई है। कोई अगर मैसेज होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एग्जामिन इनबॉक्स से, पर यहाँ जीरो दिया हुआ है तो मैसेज ही नहीं है, हम लॉग आउट कर सकते हैं C4 लॉग आउट से, ठीक है। तो लॉग आउट करके क्या ही दिखना है, खैर देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट 143, अभी देखा ही हमने जस्ट। चलिए अब हम आ गए हैं समरी पे। समरी में क्या है, सारे प्रोटोकॉल्स उनका वर्जन, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, यहाँ पर इसका सारे क्लियर टेक्स्ट है, ठीक है। जितने भी इस रूम में हमने पढ़े सारे के सारे क्लियर टेक्स्ट हैं।
फिर भी हमें यूज़ करने की जरूरत पड़ती है। कुछ अल्टरनेटिव भी है, लेकिन फिर भी हमें कई जगह यूज़ करना पड़ता है। जैसे टेलनेट काफ़ी हद तक नहीं यूज़ होता, लेकिन एसएच है उसकी जगह, ठीक है ना। तो इस रूम को कंप्लीट करते हैं पहले। इसके बाद हम दूसरा रूम एक करने वाले हैं, जो कि आज के लेक्चर में हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम करेंगे इस रूम को, यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अब मैं आपको लेकिन एक पहले बताता हूँ, ताकि अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहे देख सकते हैं कौन सा रूम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर में आके दिखा देता हूँ। एक तरह से चैलेंज नाम का है इसका, देख लेते हैं इसको एक मिनट, कौन सा रूम था हमारा। हाँ ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज। ये मैं 2 खोल दिया पहले ही, ये वाला। हम पहले उसके बाद करेंगे, ये रूम ऑलरेडी सॉल्व है शायद पहले से मेरा, चलिए कोई नहीं, इसको हम लोग रिसेट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कब किया मुझे भी याद नहीं है, पहले का होगा कभी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले एसएमबी को समझेंगे, ठीक है। एसएमबी क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, फिर भी हम डिटेल में वापस देखेंगे। इस वाले रूम में हम क्या करने वाले हैं, एसएमबी को डिटेल में समझेंगे, एन्यूमरेशन समझेंगे, उसका एक्सप्लोइटेशन समझेंगे। फिर हम टेलनेट पे आएंगे, जो मैंने आपको आज रिवाइज करवाया। टेलनेट को वापस से ये बेसिक अंडरस्टैंड है बस, और कुछ नहीं है। एन्यूमरेट करना सीखेंगे और फिर एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। सेम तरीके से एफटीपी करने जा रहा है, एफटीपी को हम अंडरस्टैंड करेंगे, एन्यूमरेट करना सीखेंगे, ठीक है, मिसकॉन्फ़िगरेशन बाकी चीजें, और एक्सप्लॉइटेशन सीखेंगे। और फिर हम लोग अगले रूम में आएंगे, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी की चैलेंज वाले ही अगले रूम में आएंगे, और उसको भी सॉल्व करेंगे। ये पूरा करने के बाद हम वापस से जिस मॉड्यूल को हम सॉल्व कर रहे थे, वापस वहीं चले आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा एम कोई मॉड्यूल सॉल्व करना तो नहीं है, हमारा एम है कि एक स्ट्रक्चर पाथवे होना चाहिए, जो कि आपको ट्रैकिंग बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां भी आपको एक्स्ट्रा चीज मुझे लग रही है कि ऐड करने की जरूरत है, वहां मैं ऐड कर दे रहा हूँ। और जो भी रूम मॉड्यूल के बाहर के भी है, लेकिन लगता है कि वहाँ जरूरत है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एसएमबी एनिमेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उस रिलेटेड मैं कुछ आपको रिलेटेड भी दिखाऊंगा। और लास्ट में ये सब करने के बाद हम अपने चैलेंजेस सॉल्व करेंगे, सीटीएस सॉल्व करेंगे। और होपफुली अभी तो नहीं, पर बाद में हमारी तरफ से भी कुछ चैनल आ सकता है आपके लिए, मतलब ये पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के आपके लिए भी कुछ चल जा सकता है, जो हमने डिजाइन किया होगा, ठीक है। देखते हैं वो चीज़ कब तक होती है, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये चीज़ तो रहेंगी। और ट्राई हैकनी के या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के भी मैं आपको लैब्स चैलेंजेस वाले, मतलब सब कुछ सीखने के बाद फाइनल हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। होता है उस चीज़ लाइव भी हो, तो अटेंड आप पूरे करते रहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी भी आराम से भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से कवर करने में। काफी स्लो स्पीड चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी तो 9-10 लेक्चर हुए हैं बस, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। पोस्ट को अपने लेने पे जरूर शेयर कीजिएगा, पक्का कीजिएगा। इससे आपका नेटवर्क तो स्ट्रांग होता ही है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है वो बढ़ती ही है, ठीक है। साथ में आपको आगे हमारी तरफ से भी और मौके मिलेंगे, जब आप हमारे नजर में रहते हैं। तो हम कोई भी कॉम्पिटिशन या कुछ भी करेंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐप को हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे लेटेस्ट कोर्सेज चीजें जो भी है, आपको एक कैप्सूल कोर्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नया आपको मिलेगा तो वहाँ मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है। तो वो भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही पे एंड करते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।